1947 की गर्मियों का एक दिन था। मलक्का जलडमरू मध्य के शांत पानी के बीच एक अजीब रेडियो सिग्नल हवा में गूंजा। उस समय इस क्षेत्र में मौजूद कुछ जहाजों ने एक अज्ञात स्रोत से एक घबराया हुआ संदेश पकड़ा। मैसेज साफ साफ तो नहीं था, लेकिन जो शब्द दोहराए जा रहे थे वो बेहद डरावने थे। सभी अधिकारी मर चुके हैं, कप्तान भी, चार्ट रूम और ब्रिज में पड़ी लाशें, शायद पूरा क्रू मर चुका है। यह संदेश टूटी फूटी मोर्स कोड की तरह था, पर कुछ ही मिनटों बाद एक अंतिम मैसेज आया, आई डाई, और फिर रेडियो एकदम शांत हो गया। इस अनोखे और डरावने SOS को सुनकर सबसे पास मौजूद अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार हरकत में आया। जहाज के कप्तान और क्रू ने तय किया कि इस रहस्यमयी कॉल की जांच करनी चाहिए। सिल्वर स्टार ने उरांग मेडान नाम के उस जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू की और कुछ ही घंटों में उन्हें दूर समुद्र में एक अजनबी जहाज दिखा, सफेद और खामोश, पानी की लहरों पर स्थिर खड़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। उरांग मेडान की बाहरी हालत ठीक थी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। न तो धुआं उठ रहा था, न कोई झंडा लहरा रहा था, और न ही किसी व्यक्ति की आहट। सिल्वर स्टार के कप्तान ने एक टीम तैयार की जो उस जहाज पर जाकर जांच कर सके। जैसे ही सिल्वर स्टार के नाविक उरांग मेडान पर चढ़े, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी भूतिया जहाज पर आ पहुंचे हों। पूरे जहाज पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कोई नहीं दिखा, पर एक अनजाना डर हवा में महसूस हो रहा था। उन्होंने सबसे पहले डेक पर इंसानों की लाशें देखीं, जमी हुई, आंखें खुली हुई, चेहरों पर डर की परछाई। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने मरने से ठीक पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर उनकी आत्मा चिल्ला उठी हो। कुछ शवों की मुद्राएं इस तरह थीं, मानो वे किसी अदृश्य खतरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे नाविक अंदर बढ़े, उन्हें कैप्टन का शव ब्रिज के पास मिला। नेविगेशन अधिकारी एक कोने में मरा पड़ा था और रेडियो ऑपरेटर की लाश अब भी रेडियो के पास थी। उंगलियां उस बटन पर जमी हुई थीं, जिसे दबाकर शायद उसने आई डाई भेजा था। जहाज का हर कोना ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं थम गया हो। कोई संघर्ष नहीं हुआ था, कोई खून नहीं, न ही कोई लड़ाई के संकेत, लेकिन फिर भी सब मरे हुए थे, एकदम अस्वाभाविक ढंग से। उरांग मेडान के अंदर का तापमान बेहद ठंडा था, जबकि बाहर का मौसम गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज के अंदर किसी अदृश्य बर्फीली हवा ने सबको जमा दिया हो। कई जगहों से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। इंजन रूम में भी कोई हलचल नहीं थी, बस एक गहरा सन्नाटा और एक डरावनी उपस्थिति। सिल्वर स्टार की टीम ने फैसला किया कि उरांग मेडान को टो करके पास के पोर्ट पर ले जाया जाएगा, ताकि इसके रहस्य की जांच हो सके। जैसे ही रस्सियां बांधी गईं और सिल्वर स्टार ने उरांग मेडान को खींचना शुरू किया, कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब घटना घटी। जहाज के अंदर से तेज गर्मी उठने लगी, जैसे अंदर कुछ पक रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उरांग मेडान में विस्फोट हुआ और वह आग की लपटों में घिर गया। सिल्वर स्टार की टीम ने रस्सियां तुरंत काटी और देखते ही देखते वो रहस्यमयी जहाज समुद्र में डूब गया। न कोई सबूत बचा, न कोई कागज, न ही शव, सब कुछ पानी में समा गया। इस घटना के बाद सिल्वर स्टार के क्रू ने जो कुछ देखा था वो रिपोर्ट किया, लेकिन कई अधिकारियों ने इस पर यकीन नहीं किया। कहा गया कि शायद वो जहाज कभी था ही नहीं, या फिर ये पूरी घटना मनगढ़ंत है। लेकिन जो नाविक उरांग मेडान पर चढ़े थे, उनके अनुभव, उनके चेहरों पर उस डर की झलक और उनकी आंखों में वो दृश्य अब भी ताजा था। उन्होंने जो देखा उसे कोई कल्पना नहीं कह सकता था। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, कुछ था उस जहाज पर, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। कुछ सालों बाद कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसमें दावा किया गया कि उरांग मेडान पर खतरनाक केमिकल्स ले जाए जा रहे थे, शायद नाइट्रोग्लाइसरीन या कोई जहरीली गैस। ये भी कहा गया कि जहाज पर लॉर्ड अवैध था, जिसे बिना अनुमति के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। शायद वो गैस लीक हुई और पूरी क्रू को चुपचाप मार दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हादसा था, तो शवों के चेहरे इतने डरावने क्यों थे? उनकी आंखें खुली क्यों थीं? उनके शरीर ऐसे जमे हुए क्यों थे, जैसे मौत आने से पहले कुछ अकल्पनीय देखा हो? कुछ लोग मानते हैं कि ये मामला सिर्फ जहरीली गैस का नहीं था, यह कोई अलौकिक घटना थी। किसी ने उरांग मेडान को छू लिया था, कोई ऐसा अस्तित्व जो इंसानों को देखना नहीं चाहिए। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि उस इलाके में किसी पुराने समुद्री अभिशाप का असर है। मलक्का जलडमरू मध्य हमेशा से ही जहाजों के गायब होने और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना गया है। क्या उरांग मेडान इसी अभिशाप का शिकार बना? आज भी उरांग मेडान की कोई आधिकारिक रजिस्ट्री नहीं है, न जहाज का बिल, न कंपनी का नाम, न ही कोई मालिकाना हक।
ऐसा लगता है जैसे वो जहाज कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन फिर उस रेडियो सिग्नल का क्या? सिल्वर स्टार के नाविकों की गवाही का क्या? वो विस्फोट, वो शव, वो आंखें, क्या वो सब सिर्फ कल्पना थी या फिर सचमुच समुद्र ने किसी गहरे रहस्य को निगल लिया? जो सवाल आज भी अनुत्तरित है वो ये, आखिर क्या हुआ उस रात? कौन सी शक्ति ने पूरे जहाज को एक पल में खामोश कर दिया? और क्यों उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अंतिम डर की गवाही दे रही हों? समुद्र की लहरें अब भी वही हैं, शांत, गहरी और रहस्य से भरी हुई। लेकिन जो कुछ ओरांग मेडान पर हुआ था, वो उस क्षेत्र में हमेशा के लिए एक अदृश्य डर बनकर बस गया। सिल्वर स्टार के नाविकों की कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ ने इसे महज अफवाह बताया, कुछ ने साजिश करार दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस कहानी पर गंभीरता से विचार किया, खासकर खुफिया एजेंसियों ने। कुछ समय बाद कुछ रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें बताया गया कि ओरांग मेडान पर अवैध खतरनाक रसायन ले जाए जा रहे थे। इसमें विशेष रूप से 2 केमिकल्स का नाम आया, नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड। इन दोनों के मिलने से जहरीली गैस बन सकती है, जो इंसानों को बिना किसी संघर्ष के चुपचाप मार सकती है। लेकिन फिर सवाल वही था, अगर ये रासायनिक दुर्घटना थी, तो शवों के चेहरे डर से ऐसे विकृत क्यों थे? उनकी आंखें खुली क्यों रह गई थीं? उनके शरीर उस तरह क्यों जमे थे, जैसे किसी भयानक दृश्य को देखकर अकड़ गए हों? कुछ इतिहासकारों और रिसर्चरों ने दावा किया कि ओरांग मेडान का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उस समय की काली दुनिया से था, जहां युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन हथियारों और वैज्ञानिक प्रयोगों की अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुकी थी। माना जाता है कि ओरांग मेडान जैसे जहाजों का इस्तेमाल उन हथियारों और प्रयोगों को गुप्त रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया जाता था, जिनका अस्तित्व आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ओरांग मेडान एक गोस्ट शिपमेंट था, एक ऐसा जहाज जिसे किसी गुप्त मिशन के तहत छोड़ा गया था, जिसमें जैविक हथियार या एक्सपेरिमेंटल गैसें ट्रांसपोर्ट की जा रही थीं। शायद किसी गलती की वजह से उन गैसों का रिसाव हुआ और पूरे जहाज की जान चली गई। लेकिन अगर ये सच्चाई है, तो फिर किसने यह जहाज चलाया? किसके आदेश पर यह चला? और क्यों आज तक न उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मिला और न ही कोई पुष्टि? इसी दौरान एक और रहस्यमयी दस्तावेज सामने आया, जिसे CIA फाइल्स प्रोजेक्ट 732 आवर MDN के नाम से जाना जाता है। ये फाइल लंबे समय तक क्लासिफाइड रही, लेकिन कुछ वर्षों पहले इसे आंशिक रूप से सार्वजनिक किया गया। इसमें इस बात का जिक्र था कि ओरांग मेडान की घटना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नींद उड़ा दी थी। फाइल्स में लिखा गया कि इस घटना के बाद मलक्का स्ट्रेट्स में अमेरिकी युद्धपोतों की गश्त बढ़ा दी गई थी। सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा क्या था ओरांग मेडान पर जो एक सुपर पावर को भी चौंका गया? कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ केमिकल्स का मामला नहीं था, बल्कि कोई परावैज्ञानिक घटना थी। एक थ्योरी के मुताबिक ओरांग मेडान ने एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया था जिसे द डेविल्स सी कहा जाता है। ये क्षेत्र जापान के पास एक रहस्यमयी त्रिकोण है, ठीक वैसा ही जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल। माना जाता है कि यहाँ समय और स्थान की वास्तविकता बदल जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि ओरांग मेडान किसी दूसरे डायमेंशन के संपर्क में आ गया था और उसी के चलते उसके क्रू पर कुछ अलौकिक प्रभाव पड़ा। जहाज के बचे हुए टुकड़ों और रेडियो सिग्नल्स का विश्लेषण करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उस रात ओरांग मेडान पर जो अंतिम रेडियो कॉल आई थी, उसमें न सिर्फ आई डाई शब्द थे, बल्कि एक बेहद असामान्य फ्रीक्वेंसी भी थी। एक ऐसी तरंग जो सामान्य रेडियो फ्रीक्वेंसी से कहीं अधिक तीव्र और विचित्र थी। ये संकेत मानवीय नहीं लग रहे थे। क्या ये संकेत किसी और अस्तित्व से थे? क्या वो कॉल किसी और को सुनाई देने के लिए था? कुछ नौसैनिक विशेषज्ञों ने बताया कि ओरांग मेडान जैसे जहाज अबीयादोडब्ल्यू के दौरान जापानी सेना द्वारा प्रयोग किए गए थे, खासकर ऐसे मिशन के लिए जिनमें खुफिया जैविक परीक्षण किए जाते थे। कुछ फाइलों में ओरांग मेडान का जिक्र एक मोबाइल टेस्ट वेसल के रूप में आता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल न्यूरोटॉक्सिन्स ले जाए जा रहे थे। ऐसी गैसें जो इंसानी दिमाग को धीमा कर सकती हैं, डर और भ्रम को बढ़ा सकती हैं और अंत में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और अगर ऐसा है, तो क्या वो रेडियो ऑपरेटर मरने से पहले अपनी होश की आखिरी बूंद से सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था? एक और पहलू भी है जो शायद सबसे डरावना है, और वो है पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन। कुछ गवाहों और अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार ओरांग मेडान के कुछ शवों को ऐसी अवस्था में पाया गया था जो इंसानी शरीर की मृत्यु की सामान्य प्रक्रिया से मेल नहीं खाते। उनकी त्वचा भूरी और झुलसी हुई थी, लेकिन जलने के कोई साधारण कारण नहीं थे।
कुछ का कहना था कि उनके चेहरे ऐसे मुड़े हुए थे जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से परे है, कोई आकृति, कोई अंधेरा, कोई ऊर्जा जो डर से आत्मा को कंपा दे। इसके बाद का सबसे रहस्यमय हिस्सा था ओरांग मेडन का अचानक विस्फोट और डूबना। सिल्वर स्टार की टीम ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें उस जहाज में कोई आग नहीं दिखाई दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद बिना किसी बाहरी हमले के वो जहाज आग की लपटों में घिर गया। ये विस्फोट इतना तीव्र था कि ओरांग मेडन कुछ ही मिनटों में समुद्र में समा गया। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ जहरीली गैस की वजह से हुई दुर्घटना थी तो वो विस्फोट क्यों और कैसे हुआ? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि जहाज में आइस बम रखा गया था, ऐसा विस्फोटक जो ठंडे तापमान में स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है वो स्वतः ही विस्फोट करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी ने जानबूझकर उस जहाज को उड़ाने की तैयारी की थी, शायद इसलिए ताकि किसी को सच्चाई पता न चल सके। आज भी कुछ नाविक कहते हैं कि अगर आप मलक्का स्ट्रेट से गुजरते समय रेडियो चालू रखें तो आपको कभी कभी अस्पष्ट सिग्नल्स मिल सकते हैं। कुछ लोगों ने आज भी आई डाई की आवाजें रेडियो पर सुनी हैं। क्या ये महज तकनीकी गड़बड़ी है या फिर ओरांग मेडन अब भी उस समुद्र में कहीं गूंज रहा है, एक साइलेंट चीख के साथ जो समय की दीवारों को पार कर रही है? कहानी के अंत तक हम यही समझ पाते हैं, एसएस ओरांग मेडन कोई सामान्य जहाज नहीं था। वो सिर्फ एक दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था, वो एक रहस्य था जिसमें साजिशें थीं, प्रयोग थे, हो सकता है दूसरी दुनिया की ताकतें भी। और सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि वे लोग कैसे मरे, बल्कि ये है कि वो सब कुछ देखने के बाद भी उनकी आंखें बंद क्यों नहीं हुई। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। हम मिलते हैं आपको अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।